देखिए द एक्सरसाइज इज इन फ्रंट ऑफ यू। हमने आपको बताया था इट इज़ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है। तो जैसे आप देख लीजिए, मैं एक एक दो दो सारे क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो ये लीनियर तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, 1/x को तो ले लीजिए u और 1/y को मान लीजिए v। तो आपके पास ये क्या बन गया, 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2। अगर इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, दिस इज नथिंग बट 3u प्लस 2v is equal to 12. This will be your first equation. Is that okay? The same thing will be do in the second equation. It will be 1/3 of u plus 1/2 of v is equal to 13/6. Now, if you see the LCM of the left hand side, it will be also 6. So it will be 2u plus 3v is equal to 13. This is equation number 2. तो अभी आपकी u और v में लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ लेट अस सी व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन। दिस इज 6u प्लस 4v इक्वल टू 24, देन 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट दैम। इफ यू सब्ट्रैक्ट दैम तो यहाँ से आपके पास आएगा -5v इज इक्वल टू -15। तो v आपके पास आ गया 3, तो v का वैल्यू 3 आ गया। किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। सपोज इफ आई एम यूजिंग इन 2u प्लस 3 में, तो 9 इक्वल टू 13, 2u इज इक्वल टू 4, तो u आपके पास आ गया 2। लेकिन हमें तो सोल x और y के लिए करना, तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ u? u इज नथिंग बट 1/x, दैट इज you can say that 2 is equal to 1/x. So this will imply your x is 1/2. And similarly, your v was equal to 1/y. So 3 is equal to 1/y. This will imply your y is 1/3. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. So you may take the screenshot of it. Done, beta? No, sir. Sir, please wait a minute. Okay. Yes, sir. Done. Now, see the second question. What they have given, 2/√x plus 3/√y is equal to 2, and 4/√x minus 9/√y is equal to -1. एक बात तो ध्यान से समझना बेटा प्लीज़, यहाँ x और y दोनों जो आएंगे दैट विल बी पॉजिटिव, दोनों जीरो भी नहीं हो सकते और ना नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। डू यू नो द फैक्ट वाई इट इज? प्लीज टेल मी। Negative number does not have the square root. Number does not have square root. Yes, sir. तो पॉजिटिव होने चाहिए और जीरो भी नहीं हो सकता, अदरवाइज डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सेम थिंग, 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। ये हमने ले लिया भाई। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक काम कीजिएगा, इक्वेशन 1 को खाली 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस।
अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, -15v इज इक्वल टू हाउ मच, -5। तो v आ जाएगा आपके पास 1/3। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Now we will use in the equation 2u plus 3v is equal to 2. Now use the value of v, that is 1/3. तो 2u is equal to 1 आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल होगा इधर जाएगा तो u आपके पास आ गया 1/2। Now see 1/√x is equal to 1/2, क्योंकि u हमारा किसके बराबर था, आप लिखेंगे सिंस u is equal to 1/√x. This will imply √x is equal to 2. This will imply your x is 4. क्लियर है बेटा स्क्वायरिंग करने पर? Yes, sir. 1/√y is equal to 1/3. This will imply √y is equal to 3. This will imply y is 9. क्लियर है बेटा? Yes, sir. So please take the screenshot of it. Done बेटा? Yes, sir. Okay. Now see what you will do in the question number 3. See, in the question number 3 they have done that 4 upon x is equal to 14, 3 upon x minus 4y is equal to 23. हम यहाँ क्या करेंगे, let 1/x is equal to u, that's it. So you will be having 4u plus 3y is equal to 14 and 3u minus 4y is equal to 23. Now what you have realized it here, it become a linear equation in u and y. Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Now what I will do here, I will multiply this equation by 3 and the second equation by 4. Okay, now let us do it. So you will be having 12u plus 9y is equal to 42. Is that okay beta? Yes, sir. 12u minus 16y. Now how much it will be? 92. 92. Okay, now let us subtract them. This will get cancelled. I think it is 25y and it is nothing but minus 50. Please tell me. Yes, sir. So your y is minus 2. Now when y is minus 2, let us find what is u. When y is minus 2, so 4u minus 6 is equal to 14. So 4u is equal to 20. So your u is equal to 5. But u किसके बराबर था? 1/x is equal to 5. So your x is 1/5. Is that okay beta? Please tell me. Sir. Please take the screenshot. Done? Yes, sir. Okay. Now see question number 4. Again all these questions are of reducible to the linear equation. Now see 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1. So we will do the same tactics here. Let 1 upon x minus 1 is equal to u and 1 upon y minus 2 is equal to v. ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 5u plus v is equal to 2 and 6u minus 3v is equal to how much? 1.
1। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा टैक्टफुली करिए, ऊपर वाले इक्वेशन को खाली 3 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या आएगा, 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इज दैट ओके? इन दोनों को ऐड कर ले, ऐड करना बेटा, इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं। ऐड करेंगे तो 3v कैंसिल हो जाएगा ना प्लीज। तो हमारे पास आ जाएगा 21u इज इक्वल टू 7। तो u कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा। Yes, sir. अब u 1/3 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये 2 पे जाएगा तो माइनस 3v इज इक्वल टू -1 आएगा बेटा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो v भी 1/3 आया, ठीक है। तो अब हमारे पास, लेकिन हमें तो रियल में किसकी वैल्यू निकालनी है, x, और उसके लिए सोल्व करना है। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3। नाउ लेट अस सोल्व फॉर x। तो 3 इज इक्वल टू x - 1, सो योर x इज 4। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. And 1/y - 2 is equal to 1/3. So 3 is equal to y - 2. So your y is equal to 5. Clear beta? This is the final solution. Yes, sir. Clear. So take the screenshot. मैं इनको इसलिए सोल्व करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी कैसे आप बहुत हद तक अपना, कई बार देखिए कोफिशिएंट्स को देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखा v का कोफिशिएंट 1 था, तो उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया हमने कि जिससे हमारा क्वेश्चन जो है कम स्पेस में हो जाए। समझ में आ रही बात बेटा? तो हमें ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ रखनी है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं आज असाइनमेंट शेयर करूंगा, है तो आर डी शर्मा की, वो स्कैंड क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे। मैंने एक दूसरे ग्रुप पे भी शेयर की है, टेंथ क्लास का मेरा एक और ग्रुप है, उसमें भी डाल रखी। देखिएगा व्हाट विल बी डू इन द 5th क्वेश्चन। वो सिर्फ आपको बरकलाने के लिए 5th क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रखा है, उसके डिनोमिनेटर में एक्स वाई कर रखा है। तो अब एक बात तो सर्टेन है, ध्यान से समझना, एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. देखिए मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ 5th क्वेश्चन को, ध्यान से समझना बेटा। इसका 5th पार्ट है, दैट इज 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो एक काम कीजिए ना, अलग अलग कर लो, तो ये आएगा 7/y आ जाएगा, -2/x आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. फिर दे रखा 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 दे रखा बेटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8/y + 7/x इज इक्वल टू 15। So will we do the same thing? Will you be able to complete it now? 1/x को u ले लूंगा मैं और 1/y को v। ये तो हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. And then proceed as usual. ठीक है। So now let us move on to the next question. देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लेट मी सी। देखिए इसमें क्या करेंगे, आराम से समझिएगा। याद है, चलो मैं डिस्कस ही कर देता हूँ, देन देयर आफ्टर विल डू द सॉल्यूशन। लेट अस डिस्कस दैट। क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, एक गलती कर बैठता है और नंबर उसके कम आते हैं। फिर देखिए 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। इसका एक सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, मैंने क्या कहा था, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। डालने पे सेटिस्फाई करेगा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. दूसरा सॉल्यूशन हमने ले लिया कि नॉन जीरो को सॉल्यूशन, x को भी नॉन जीरो ले लिया और y को भी नॉन जीरो ले लिया। अब x y से डिवाइड कर दो, ये आएगा 6/y अपॉन 3/x इज इक्वल टू 6। इज दैट ओके? और दूसरा वाला आएगा 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5। फिर हम इसमें करेंगे लेट
1 by x is equal to u, 1 by y is equal to v. So we will be having a 3u plus 6v is equal to 6. तो यहाँ से तो कॉमन आ रहा, उड़ा दो ना इसको तो बेटा. u plus 2v is equal to 2 आ जाएगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. और ये आ जाएगा 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5. अब देखिए फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो ना सीधा. ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 8. अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा. यहाँ हमारे पास आ जाएगा -6v इज इक्वल टू -3. तो v आ जाएगा हमारा 1/2. इज दैट ओके बेटा? तो v 1/2 आ गया, तो इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू लगा दो. u प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. u हमारा आ गया 1. अब u हमारा क्या था? 1/x. तो x कितना आया? 1. और हमारा 1/y था 1/2 के बराबर आ गया, तो y आ गया 2. तो लास्ट में इसमें आप लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू. ये दोनों सॉल्यूशन है. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो इसलिए बी केयरफुल व्हेन सच क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सी, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Okay. Now I am solving question number 7 for you. That is 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to -2. See it. I will solve it. समझिएगा. 7th part. 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to -2. So we'll do the same tactics here. Let 1 upon x plus y is equal to u and 1 upon x minus y is equal to v. तो हमारे पास आ गया 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4. तो 2 कॉमन आ रहा, तो निकाल दो यहाँ से. 5u प्लस v इज इक्वल टू 2. लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट. देन वी हैव 15u एंड minus 5v इज इक्वल टू -2. इज दैट ओके बेटा? ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लेंगे. 25u and then we will be having plus 5v equals to 10. Let us add them. इनको ऐड कर लीजिए बेटा. ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 40u इज इक्वल टू 8. u आ जाएगा 1/5. इज दैट ओके? Yes, sir. तो इस वाली इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर. तो 5 इंटू 1/5 प्लस v इक्वल टू 2. तो v आ जाएगा आपका 1. तो अभी तो खाली इनकी वैल्यू आई है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1/5 के बराबर आया है. तो कैन वी से दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो लेट अस सोल्व देम. इनको भी ऐड कर लो. 2x इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 3. तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 2. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. डन? Yes, sir. देखिएगा जरा ध्यान से. सिमिलरली विल यू बी एबल टू कंप्लीट दिस 8th क्वेश्चन? इसमें क्या करना है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई को
u ले लीजिएगा एंड 1/3x माइनस वाई को v ले लेंगे। कर लोगे इसको? Yes, sir. Now let us come to the word problem part. Formulate the following problems as a pair of equation and hence find their solution. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in the still water and the speed of the current. I am giving you the review again. I am recalling the concept. In the last class, we did the concept of downstream. क्या था डाउनस्ट्रीम? अगर आपके पास ये रिवर है, इफ दिस इज द रिवर एंड सपोज द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. And the speed is suppose it is u kilometer per hour, and suppose there is a boat in the stream, and suppose this is also flowing in the same direction with v kilometer per hour. तो speed of downstream क्या आई थी? What was the speed of downstream? Can you tell me? U plus V. u plus v, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी ना अगर उसी फ्लो में आप ट्रैवल करेंगे, ये डाउनस्ट्रीम। और यही चीज़ हमने बताई थी कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन जस्ट उल्टी हो जाए, सपोज दिस इज द अगेन द रिवर इज द फॉलोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सपोज इसी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, बट जो बोट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सपोज इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। तो हमने रिवर की स्पीड तो हम u किलोमीटर पर आवर ली थी और इसकी ली थी v किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे क्योंकि अप है ना, स्ट्रीम के अगेंस्ट है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम वो क्या आएगी बेटा? U minus V. u minus v kilometer per hour. Is that okay? Yes, sir. So our next question that we are going to solve is based on the same concept. So I'm again reading the problem and we'll start solving the problem. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. यानी डाउनस्ट्रीम में वो कितना उसने ट्रेवल किया है बेटा? 20 किलोमीटर, और उसने कितने आवर में ट्रेवल किया? 2 आवर्स में। और अपस्ट्रीम में उसने 4 किलोमीटर, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या है, ज़्यादा फोर्स लगेगा इसलिए कम ट्रेवल किया। देखो 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सो नाउ हाउ विल स्टार्ट इट? नाउ लेट अस मेक द फॉलोइंग assumptions. Question number 2, the first part. Let the speed of the Ritu in still water be x kilometer per hour. Is that okay? And the speed of current be equals to y kilometer per hour. ओके तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? x plus y kilometer per hour. Please tell me. Yes, sir. And upstream speed? Will be x minus y kilometer per hour. Is that okay? हाँ जी। Yes. अब एक बात बताइएगा, उसने डाउनस्ट्रीम में कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 kilometers. और टाइम क्या लिया उसने? 2 hours. अब एक बात है, ये स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes. तो अगर हमारी स्पीड अगर x प्लस वाई है और डिस्टेंस कितना है वो बताइए ज़रा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस?
20. एंड व्हाट इज द टाइम? 2. तो कैन वी से दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10? बन गई पहली इक्वेशन। Yes, sir. ओके, सिमिलरली अपस्ट्रीम में बात करेंगे। डिस्टेंस कितना था इस केस में 4 kilometer. और टाइम क्या था? 2 hours. 2 आवर। अगेन विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, so this will imply x minus y is equal to 2. Is that okay? Please Yes, tell sir. me. एक थोड़ा ऊपर ना मैं यहाँ गलत कर गया हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये v माइनस यू आएगा बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि वोट की स्पीड में से ये सबट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, करंट का स्पीड सबट्रैक्ट होना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ध्यान रहेगा। Yes, sir. इक्वल टू 2। तो अब इन दोनों को सोल्व कर लेते, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। तो x आ गया 6 और y कितना आ जाएगा 4। तो ऋतु की स्पीड क्या आ गई इन स्टिल वाटर, क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। इज दैट ओके? Yes, sir. एंड स्पीड ऑफ करंट is equal to 4 kilometer per hour. Is that okay? Yes, sir. So please take the screenshot of it. Sure, done. Okay. देखिएगा अब जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले मैं इधर ही आपके सामने इक्वेशन यहाँ फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also by the man. तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इट इज़ अ टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड से पढ़ा होगा ना। Yes, sir. तो पहले मैं एक इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, सिमिलरली दूसरी बन जाएगी, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। हमने मान लिया कि 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क सपोज इन x days. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. एंड 1 मैन फिनिश द वर्क इन y days। ये हमने ले लिया पहले। तो एक बात बताइएगा, ये उसका एक दिन का काम क्या आएगा? 1 day वर्क ऑफ ए वुमेन कितना आएगा? 1/x। प्लीज टेल मी। Yes, sir. और 1 day वर्क ऑफ ए मैन कितना आएगा? 1 by 1. 1/y। इज दैट ओके? तो Yes. अब हमें ये बताइए, वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 day कितना आएगा? कैन यू एस्टिमेट इट? ऑब्वियसली 2x 2/x प्लस 5/y। इज दैट ओके? Yes. और ये हमें कितना दे रखा है? कैन यू टेल मी? 4 days. 4 days. I hope now by using the same concept we can work on the 6 men and 3 women and इसका कितना आएगा? 3/x। Are you getting it? Yes, sir. नहीं लेकिन बेटा एक मिनट रुकिएगा, ये इक्वल टू 4 नहीं आएगा ना 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 ना, ये इतना काम ही आएगा बेटा। एक मिनट जस्ट वेट। ये तो इनका 1 day वर्क आया ना बेटा? प्लीज टेल मी, इट इज़ अ 1 day वर्क। Yes, sir. ओके, अगर यहाँ से मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? 2x प्लस 5y अपॉन xy। ये एक दिन का काम आया, तो ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा?
प्लीज टेल मी कितने डे लेगा इसको वर्क कंप्लीट करने में? इसका रेसिप्रोकल आएगा ना? प्लीज टेल मी Yes, sir. द नंबर ऑफ डेज required for complete the work, वो कितना आएगा बेटा? xy upon 2x plus 5y. Is that okay? Yes, sir. That will be equal to 4. Please try to understand it. That will be equal to 4. अब अगर यहां से ध्यान से देखिएगा, जस्ट वेट, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए इक्वेशन, सिमिलरली मैं सेकंड वाली भी इक्वेशन ऐसे बना लेता हूं। उसमें क्या कंडीशन दे रखी है हमें सेकंड वाली में, जरा पढ़िए। 3 वोमेन एंड 6 मैन है ना बेटा, तो सेकंड वाला हमारा क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन 3x प्लस 6y। वो किसके बराबर आएगा बेटा? उन्होंने कितने दिन में काम किया है? 3 दिन में किया है। Yes, sir. तो इन दो को हम सोल्व करेंगे। पहले पहली इक्वेशन देखिए कैसे आएगी। एक्स वाई इक्वल टू 8x प्लस 20y। दूसरी वाली आएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 18y। अब एक बात समझिएगा, यहाँ x और y जीरो नहीं हो सकते, कॉमन सेंस लगाइएगा, क्योंकि एक दिन का जीरो वर्क पॉसिबल है क्या? No, sir. तो अब आप यहाँ इसको सोल्व करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड y इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिवाइड कर देंगे तो 1 इक्वल टू आएगा आपके पास 8/y प्लस 20/x एंड 1 इज इक्वल टू 9/y इज इक्वल टू 18/x। विल यू बी एबल टू सोल्व इट नाउ? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन? Yes, sir. देखिएगा लास्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिएगा, जिसका भी सॉल्यूशन कराते हैं आपको यहीं पे। एक मिनट बेटा, हमने शायद अभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, हमने एलसीएम लेने में गलती कर दी। एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लेने में गलत कर रखा हमने बेटा। यहाँ पे देखिए, जस्ट सी इट, इट इज़ 2y प्लस 5x आएगा बेटा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा ये उल्टा रिवर्स आएगा, ये 6x प्लस 3y आएगा बेटा। तो इसको एक बार दोबारा मैं कर देता हूँ। एलसीएम हमने गलत ले लिया था, देखिएगा हम री राइटिंग इट अगेन। एक्स वाई इज इक्वल टू आएगा 8y प्लस 20x। अब जब डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू आएगा 8/x प्लस 20/y। ठीक है बेटा? Okay, sir. तो ये एक बार करेक्शन यहाँ कर लीजिएगा, अदरवाइज ये यहाँ पर रह जाती 18x प्लस 9y। तो 1 इज इक्वल टू आता 18/y प्लस 9/x। ये इक्वेशन 2 आती है। इनको दोनों को सोल्व करना है। देखिएगा अब जरा पढ़िएगा थर्ड क्वेश्चन। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She took 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. Okay, if she travel 100 kilometer by train
and the remaining by bus, C takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. I hope the question is understood. Please tell me. Yes, sir. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो अननोन है उनको ले लेते, फिर उसके बाद हम करेक्शन करेंगे इस पे। देखिएगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर। अब पहली लाइन देखिएगा जरा ध्यान से। अब सबसे पहले ये देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो? 300। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो 300 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नाउ सी, अगर 300 वो किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो उसने पहले वाले इसमें देखिए 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है। इसका मतलब 240 किलोमीटर उसने किससे ट्रेवल किया? Bus. बस से ट्रेवल किया, ठीक है। और अगर आप देखें तो सी टेक्स 4 आवर्स, उसको टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा? 4 आवर। तो अब एक बात बताइएगा जरा, आप स्पीड पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हमने क्या किया, तो टोटल टाइम इस जर्नी में उसका कितना लगेगा? कैन यू टेल मी? 60 अपॉन एक्स अपॉन 240 अपॉन वाई, और टोटल टाइम कितना उसका? 4 आवर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, कैन आई राइट दिस वे? Yes, sir. तो अगर यहाँ से अगर 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 15 बाई एक्स प्लस ये कितना आएगा 60 बाई वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब उसके बाद वो कहती है इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 300 में से उसने क्या किया, 100 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, तो फिर 200 उसने किससे ट्रेवल किया? बस से किया। प्लीज टेल मी। Yes, sir. और 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/6 आवर। Yes. और 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या? दैट इज रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट केस। तो यानी ये कितना आएगा अगर मैं करूँगा, इसका इक्वेशन बनाऊंगा, इट विल बी 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 इंटू 1/6 आवर। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ तो 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई, इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस 1/6। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई, ये 25/6, तो 25 से तो आई होप ये कैंसिल ही हो जाएगा। Yes, sir. ओके, कितने पे जाएगा? 4x फिर plus 8 upon y. इज इक्वल टू 1/6। तो एक Yes. काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 बाई एक्स 48 बाई वाई इज इक्वल टू 1। क्या ये दो इक्वेशंस आप सोल्व कर पाओगे? प्लीज टेल मी। Yes, sir. दैट आई एम लिविंग ऑन यू पीपल। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप द वर्ड प्रॉब्लम्स आर क्लियर नाउ। Yes, sir. आरव, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज ओवर, और ऑप्शनल एक्सरसाइज ट्राई करके रखिएगा, बट लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में पहले मैं पेपर लूँगा, आपको पहले बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है? Okay, sir. तो यहाँ तक रखिएगा और इसको रिवाइज करके रखिएगा सारा जितना मैंने बताया है, ठीक है? Okay.